हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री युग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 63। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, संग किसको कहते हैं? बंध रूप संग किसको कहते हैं? मोक्ष रूप असंग किसको कहते हैं? और संग बंधनों से मुक्त किसका नाम है? और किस उपाय से मुक्त होता है वह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देह और देही का जो संग है उसका त्याग करो, और उसके साथ जो मिलकर करता है और देह मात्र में अपना विश्वास करता है कि मैं इतना ही हूं अथवा इतना ही मैं हूं, इसी को संग और बंध कहते हैं। हे राम जी, आत्म तत्व अनंत है। देह मात्र में अहम भावना से स्वयं को उतना ही मानना और उसमें अभिमान करके सुख की इच्छा करना, इसी का नाम बंध है और इसी को संग कहते हैं। जिसको यह निश्चय हुआ है कि सर्व आत्मा ही है, मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं, वह इस असंग से जीवन मुक्त कहता है। अथवा न मैं हूं न यह जगत है। सर्व भाव अभाव को त्याग कर अद्वैत सत्ता में स्थित होने का नाम जीवन मुक्त है। जिसे न कर्मों के त्याग की इच्छा है न करने की इच्छा है और हृदय से कर्तृत्व भाव नहीं, इस संग का जिसने त्याग किया है वह असंग कहाता है। हे राम जी, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और जो राग द्वेष हर्ष शोक के वश नहीं होता है, वही असंग कहाता है। जिसने सर्व कर्मों का फल यह समझकर त्याग किया है कि मैं कुछ नहीं करता, ऐसा जो मन से त्याग है वह असंगी कहाता है अथवा असंग कहाता है, और उसको कोई कर्म बंधन नहीं कर सकता। किंतु दैवी संपदा उसको प्राप्त होती है, और जो संसक्त पुरुष कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभिमान सहित है, उसको अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई गड्ढे में गिरे और उसमें कंटकों के वृक्ष हो तो उनमें वह कष्ट पाता है, तैसे ही संसक्त पुरुष कष्ट पाता है। हे राम जी, संग के वश से विस्तृत दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। जैसे बबूल के वृक्ष से कंटक उत्पन्न हो। हे राम जी, जैसे नासिका में रस्सी डालकर ऊंट बैल और गधे भार उठाते फिरते हैं और मार खाते हैं, तैसे ही संसक्त पुरुष आशा रूपी फांसी से बांधे हुए दुख पाते हैं। उसी संसक्तता का
फल ऊंटादिक भोगते हैं। इसी प्रकार संसक्तता का फल वृक्ष भोगते हैं। जल में रहते हैं, शीत उष्ण से कष्टवान होते हैं और कुल्हाड़े से काटे जाते हैं। पृथ्वी के छिद्र में कीट होते हैं और अंग पीड़ा से कष्ट पाते हैं। अन्नादिक होकर उगते हैं, हंसिए से काटे जाते हैं और हृदय में दुख पाते हैं। फिर बोए जाते हैं, फिर काटे जाते हैं, सो संसक्तता का ही फल भोगते हैं। इसी प्रकार जो योनि पाते हैं और कष्टवान होते हैं, सो संसक्त हैं। हरे तृणों को हरिण खाते हैं और बधिक उनको बाण से मारता है, तब कष्टवान होते हैं। जो जीव तुझको दृष्टि आते हैं, वे इस प्रकार संसक्तता से बांधे हुए हैं। संसक्तता से बंधे हुए हैं। संसक्तता भी दो प्रकार की है, एक बंध और एक बंधन करने योग्य। जो तत्ववेत्ता है, अथवा यूं कहो, संसक्तता भी दो प्रकार की है, एक बंध और एक वंदन करने योग्य। जो तत्ववेत्ता है वो वंदना करने योग्य है। ही राम जी, जो आत्म तत्व से गिरा है और देहादिक में अभिमानी हुआ है, वो मूढ़ है और संसार में जन्म को प्राप्त होता है। और जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है और निष्ठा है, वो वंदना करने योग्य है। उसको फिर संसार का जन्म मरण नहीं होता। जिसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और आत्म तत्व में संसक्त है, और जो तीनों लोकों की पालना करता है, वह भगवान विष्णु वंदना करने योग्य है। निरालंब सूर्य जो आकाश में विचरता है और सदा अपने स्वरूप में निष्ठ है, वह वंदना करने योग्य है। महाप्रलय पर्यंत जो जगत को उत्पन्न करता है, जो सदाशिव स्वरूप में संसक्त है और जो ब्रह्मारूप होकर विराजता है, वह अर्थात वह शिव और वह ब्रह्मा वंदना करने योग्य है। जो लीला से स्त्री को अर्धांग रखता है, उसके प्रेम रूपी बंधन से बंधा है, विभूति लगाता है, सदा स्वरूप में संसक्त है और शंकर वपु धार कर स्थित है, भगवान शिव वंदना करने योग्य है। इन ब्रह्मा, विष्णु और शिव से लेकर सिद्ध, देवता, विद्याधर, लोकपाल, जिनकी भी अपने आत्म स्वरूप में संसक्ति है, जो आत्मनिष्ठ हैं, वे सब मुक्त स्वरूप हैं और वे सभी वंदना करने योग्य हैं। और जो देहादिकों में संसक्त हैं, वे बंध हैं और जन्म, जरा और मृत्यु पाते हैं और कष्टवान होते हैं। हे राम जी, जिनको शरीर में अभिमान है, वे यदि बाहर से उदार भी दृष्टि पाए जाते हैं, परंतु जब भोगों को देखते हैं तब इस प्रकार गिरते हैं जैसे मांस को देखकर आकाश से चील पखेरु गिरते हैं, तो वे वृथा यत्न करते हैं। हे राम जी, जो संसक्त जीव हैं वे बांधे हुए हैं। कोई देवता रूप धार के स्वर्ग में रहते हैं और कोई मनुष्य लोक में रहते हैं। बहुत से सर्प आदि होके पाताल में रहते हैं और तीनों लोकों में भटकते फिरते हैं।
जैसे गूलर में मच्छर रहते हैं, तैसे ही ब्रह्मांड में संसक्त जीव रहते और मिट जाते हैं। काल रूपी बालक का जीव रूपी गेंद है, वह उसे कभी नीचे को उछालता है और कभी ऊपर को उछालता है। हे राम जी, जो कुछ जगत है वह सब असत्य रूप है। मन रूपी चितेरे ने संग रूपी रंग से मन रूपी चितेरे ने संग रूपी रंग से शून्य आकाश में जो देहादिक जगत लिखा है वह सब असत्य रूप है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिट जाते हैं, तैसे ही जीव ब्रह्मांड में उपजते रहते हैं। जिसका मन देहादिक में संसक्त है वह तृष्णारूपी अग्नि से तृणों के नाई जलता है। हे राम जी, जो संसक्त पुरुष है उसके शरीर पाने की कुछ संख्या नहीं, अर्थात अनंत है, गिन नहीं सकते। मेरु के शिखर से लेकर चरणों पर्यंत गंगा का प्रवाह चले तो उसके कण चाहे गिने जा सके, परंतु संसक्त जीव के शरीर की संख्या नहीं हो सकती। जो कुछ भी आपदाएं हैं, कष्ट है, वो उनको प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में सब नदियां प्राप्त होती है, तैसे सब आपदाएं, दुख, क्लेश उसको प्राप्त होते हैं। हे राम जी, जो देहाभिमानी सदा विषयों का सेवन करते हैं वे रौरव काल सूत्र अधिक नरकों में जलेंगे, और जो कुछ दुख के स्थान हैं वे सब उनको प्राप्त होंगे। जो असंग संगति चित्त हैं उन पुरुषों को सब विभूति अर्थात ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा काल में नदियां जल से पूर्ण होती हैं और मानसरोवर में सब हंस आकर्षित होते हैं, तैसे ही असंसक्त चित्त पुरुष को दैवी संपदा प्राप्त होती है। जिस पुरुष का देहाभिमान बढ़ जाता है उसे विष की नाई जानो, और जिसका देहाभिमान घट जाता है उसको अमृत रूप जानो। विष ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों मारता है, और अमृत ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों अमर होता है। हे राम जी, जो पुरुष देहाभिमान को त्याग कर अपने निज स्वरूप में आत्मा में संसक्त होता है वह सुखी होता है, और जिसके हृदय में दृश्य का संग है उसको यह संसक्त रूपी अंगार जलावेगा। जिसके हृदय में संग नहीं, आसक्ति नहीं, वह असंग रूपी अमृत से सुखी होवेगा, और चंद्रमा की नाई शीतल मुक्त रूप होगा। उसका अविद्या रूपी विसूचि का रोग नष्ट होकर वह शांत रूप होगा। हरि ओम। इस प्रकार श्री योग वशिष्ठ महारामायण के उपशम प्रकरण में संसक्त विचार नाम का 63वां सर्ग समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।